सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज कुछ ज्योग्राफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये पार्ट 4 है। ऑलरेडी मैं 3 पार्ट कर चुकी हूँ। आपको अगर ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दी मैंने प्ले लिस्ट का, तो आप एक के बाद एक देख सकते हो। ठीक है, ये बहुत जैसे बहुत एग्जाम में आ चुका है, जिसको कलेक्शन कर किया गया है, उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। अब देखिए एक बार, और लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये क्लाइमेट आज पढ़ेंगे। क्लाइमेट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप लास्ट तक पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से, और नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच टाइप ऑफ मानसून इंडिया है? कौन सा टाइप का होता है? पहले जो मानसून है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये एक अरबिक वर्ड कौन सा है? मौसम। जिसका मीनिंग क्या है? सीजन ऑफ विंड्स। ओके, और ये मॉनसून 2 टाइप्स होता है। कितना टाइप्स? 2 टाइप्स। इसको क्लीन करती हूँ मैंने। 2 टाइप्स होता है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून। क्या? साउथ वेस्ट मानसून, जो कि जून से सितंबर के बीच में होते हैं। अनदर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। और इसको एक ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट मानसून को रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। ये आगे क्या है वो आगे समझेंगे, क्वेश्चन में भी है। इसी को ही बोला जाता है। और थोड़ा क्वेश्चन में जाने से पहले मैं पूछती हूँ आप लोगों को, वेदर और क्लाइमेट क्या होती है? बताइए एक बार। वेदर क्या है? वेदर एंड क्लाइमेट क्या होती है? देखिए, ये वेदर जो है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जैसे फ्यू डेज, आवर्स और वीक्स। जैसे आप दिल्ली में हो तो अभी देखिए, अभी गर्मी हो रही है तो थोड़ी देर के बाद अब मौसम चेंज हो जाता है। ऐसे क्लाइमेट क्या होती है? क्लाइमेट जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होते हैं, जैसे 10 ईयर्स अप टू 20 ईयर्स, बहुत बड़ा एरिया होता है इसका। वही डिफरेंस है। तो बताइए, व्हिच ऑफ द मानसून इंडिया है? कौन सा होगा? ऑप्शन ए या बी या सी? ये तो कभी भी नहीं हो सकती है। ये ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिसाइडेड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल क्लाइमेट जोन। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं ज्योग्राफी का जो फर्स्ट पार्ट है मैं बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, कैप्रिकॉर्न क्या है, इक्वेटर कहाँ पर सिचुएटेड है, वो कितना डिग्री होती है, सारा कुछ मैंने समझाई। और इधर इतना एक्सप्लेन करना ज़रूरत नहीं है शायद। तो एक बोलती हूँ, ट्रॉपिक, इसका आंसर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही होगा। लेकिन एक क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितना स्टेट से पासेस हुआ है? 8 स्टेट। कितना? 8 स्टेट से। क्या क्या? गुजरात। थोड़ा रिलेट करके पढ़ने से अच्छा रहता। राजस्थान, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नेक्स्ट झारखंड, वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट मिजोरम, त्रिपुरा। ये 8 स्टेट, ये याद रखना। ये दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें से कौन सा स्टेट से नहीं पास होके गया है बोल के आपको 8 स्टेट आप याद रख लो तो कुछ इशू ही नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये आया है क्वेश्चन, द रिट्रेटिंग मानसून कॉज रेनफॉल इन कौन सा स्टेट में है? पहले आंसर की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु, बी इज करेक्ट।
ये रिट्रेटिंग क्या है? मानसून आया है तो उसको रिटर्न भी जाना है, उसी रिटर्न प्रोसेस को ही रिट्रेटिंग मानसून को कहा जाता है। देखिए क्या है, एक तो होती है रिट्रेटिंग मानसून और अनदर इज विंटर मानसून। जैसे ये इंडिया है, मेरे को इतना हार्ड अच्छे से नहीं होती है, मैं नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, देखिए ये क्लियर करती हूँ बोर्ड को। ऐसे है, तो इधर तिब्बतियन प्लेच्यू है, इधर क्या है, थॉर डेजर्ट। और ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन ये नीचे क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर कितना डिग्री होती है? 0 डिग्री। और उससे नीचे क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ठीक है, जब सन ना क्या करते हैं, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आता है, यहाँ से ऊपर, तब क्या होता है? साउथ ईस्ट मानसून। जब क्या होता है? इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तब साउथ वेस्ट मानसून होते हैं। जब रिटर्न आता है, जैसे ये ऐसे जा रही है, फिर इधर नीचे आना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर तक आना, उनको बोलते हैं रिट्रेटिंग। जैसे उल्टा आप लिखिए, आप क्या होगा? रिट्रेटिंग मानसून। थोड़ा ध्यान से पढ़ने से हो जाएगा। वापस आना को रिट्रेटिंग बोलते हैं। और क्या क्या है, फिर से इसको बनाती हूँ मैंने। ये है तिब्बतियन प्लेच्यू, ये थॉर डेजर्ट है। ये जब ये इधर इक्वेटर है, जब क्या होता है ना, सन क्या करता है? मार्च से स्टार्ट होके, इधर से मार्च से अप्रैल मई जून तक जाने के बाद जब जाता है ना, तब क्या होता है? जो तिब्बतियन प्लेटू ये है और थॉर डेजर्ट, इसमें क्या होते हैं? लो प्रेशर हो जाते हैं, लो प्रेशर क्रिएट करता है। ठीक है ना, फिर अब सन ऊपर जा रहा है, फिर इसको ये नीचे आएगा, तो इसका काम तो चलता रहता है ना। तो जुलाई से सितंबर तक, एग्जैक्ट सितंबर में वो इक्वेटर पे आके पहुंचता है। फिर इधर आके पहुंचने के बाद तो रुकेगा नहीं ना, वो फिर नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद इधर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ देखिए, जब नीचे तक उधर नहीं रुकने के बाद वो तो नीचे फिर जाएगा ना। नीचे जब जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक पहुंचता है, तब क्या होता है? गर्मी। जून के बाद जब सन क्या करता है? डाउनवर्ड पोजीशन में आता है ना, तब गर्मी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? जब गर्मी लेने के लिए वो इक्वेटर के ऊपर जाता है, लेकिन जब डाउनवर्ड पोजीशन में आता है तब ठंडी हो, जैसे विंटर मानसून होता है, जब नीचे आने के टाइम ठंडा होता है, ठंडी। और ऊपर इक्वेटर के ऊपर जाने के, समझ में आया? सन क्या क्या इक्वेटर के पास गया जब, तब गर्मी। और जब डाउनवर्ड पोजीशन में, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास अब आया डाउनवर्ड पोजीशन में, तब ठंडी होने लगी। अभी आपको समझ में आया? मुझे लगता है अभी जो रिट्रेटिंग क्या है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया अकोर्स एट। इधर ये पिक्चर दिया गया है, आपको देख के भी समझ सकते हो। मैसूरन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वो कौन सा स्टेट में है? मेघालय। कमेंट बॉक्स में लिखना है मेघालय का जो ये है, मेघालय का जो कैपिटल है क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना। लेकिन उनको सीएम अभी कौन है? कन्नड़
संगमर। ओके, इसको थोड़ा मैं समझाती हूँ। जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है ना, वो इंडिया ओशन से कुछ मॉइस्चर कलेक्ट करके वो क्या करती है, वो इंडिया में एंटर करने से पहले वो क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। पहले वो वेस्टर्न घाट की तरह चली जाती है, और दूसरा क्या होता है, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से बे ऑफ बंगाल की तरह चली जाती है। और क्या होता है ना, बे ऑफ बंगाल में वो और कुछ ज़्यादा मॉइस्चर कलेक्ट करके नॉर्थ ईस्ट स्टेट से चली जाती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट क्या कहाँ पर है, मेघालय। मेघालय में 3 हिल से क्या क्या है, गारो, खसी, जयंतिया। और साउथ वेस्ट मानसून इस हिल के वजह से जितने सारे बारिश है ना, और मेघालय रीजन पे ही बरसाती है। वो मॉइस्चर है ना, वो 700 इंचेस मोर देन उधर ही बारिश होती है। कितना है, 700 इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप समझ में आ गया होगा। द मानसून इन इंडिया कॉज्ड बाय। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं समझाऊंगी तो एक ही क्लास हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर पे चलती हूँ। ऑल ऑफ दी अबव होगा, सारा इसमें इंक्लूड होता है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया। कौन सा प्लेस है, ये देखिए, ये पिक्चर में दिया गया है, आपको इजी होगा। कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा स्टेट से ये बिलोंग होता है, कौन सा स्टेट में सिचुएटेड है, राजस्थान। जैसलमेर, जैसलमेर इज कॉल्ड गोल्डन सिटी। ये तो आपको सबको पता है, गोल्डन सिटी। ये जैसलमेर है ना, ये क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और इसको जैसलमेर हार्ट ऑफ द थर्ड डिजिट बोला जाता है। और राजस्थान का सीएम कौन है अभी, सीएम कौन है, लिखना कमेंट बॉक्स में, भजन लाल। कौन है, कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ब्रिंग रेनफॉल इन व्हिच सीजन। कौन से सीजन से आता है, विंटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD वॉज एस्टेब्लिश्ड इन व्हिच ईयर। कौन सा ईयर में हुआ था, ये आपको याद रखना है, इसका कुछ दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है, याद रखना जरूरी है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जो IMD का, दिल्ली, दिल्ली में है ना। सिस्मोलॉजी, ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए, ये तो आप सबको पता है, फिर भी मैं एक बार बोल दी, वेदर फोरकास्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द इंडियन मानसून इज। ये भी ऑल ऑफ दी अबव होगा, सारा फैक्टर है इंडियन मानसून को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेन शैडो रीजन इन इंडिया इज। क्या रीजन है, आंसर पहले बोल देती हूँ, डी, डेक्कन प्लेट्यू। इसको थोड़ा समझेंगे क्या, ये हिल है, ये क्या है, हिल। हिल का इस साइड को विंड वर्ड
साइड और ऑपोजिट साइड को विंड, विंडली साइड बोला जाता है। जब अगर हम ऊपर जाएंगे ना, मान लीजिए 1000 मीटर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो ये है तापमात्रा जो है वो कम हो जाता है। अगर तापमात्रा टेम्परेचर कम होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ ज़्यादा होता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। जैसे जैसे पवन ऊपर उठती जाएगी ऐसे ही टेम्परेचर कम होती रहेगी और टेम्परेचर कम होने से ह्यूमिडिटी बढ़ती जाएगी। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी अगर 100% में आ जाती है ना, मतलब आप समझो कि वो अपने ड्यू पॉइंट में आ गई है और बारिश होगी ही होगी। जब विंड ऊपर उठती है तो टेम्परेचर कम होती है, लेकिन जब पवन उसको क्रॉस करके जब नीचे की तरफ आएगी टेम्परेचर, तब क्या होता है, पवन जब नीचे की तरफ आएगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, कम होगा। कम होने की वजह से बारिश नहीं करेगी। इसलिए जो विंडली साइड है ना, इसको रेन शेडो एरिया बोला जाता है। शेडो समझ में आया ना? आई होप थोड़ा तो आया होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेनफॉल इन इंडिया ड्यूरिंग समर? कौन सा रीजन है? ये मैंने बोली साउथ वेस्ट मानसून है कि क्या है, मैं स्टार्टिंग में बोल दी। नेक्स्ट चलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन मानसून वाज फर्स्ट साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय, किसने एक्सप्लेन किए थे? सी क्या है? भारतीय मानसून की अवधारणा को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से किसके द्वारा समझाया गया था? ओके, आगे चलते हैं। Which is the hottest place in India? शायद ये स्पीकर ऑफ हो गया था, और एक बार बोल देती हूँ। Which wind is responsible bringing rainfall in India during summer? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया मानसून वाज फर्स्ट साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड बाय, किसके द्वारा किया गया था फर्स्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या है? भारतीय मानसून की अवधारणा को सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से किसके द्वारा समझाया गया था? ये तो समझ में आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द हॉटेस्ट प्लेस इन इंडिया? ये तो राजस्थान पता है आपको, लेकिन ऑप्शन ए फलोदी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून इन इंडिया? कौन सा प्राइमरी कॉज है? ऑप्शन सी ऑरोग्राफिक। ये भी अगर समझना है तो बहुत टाइम टेकिंग है, एक ही क्लास लगेगा। देखिए, ये जो रेनफॉल है ना, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कितना है? 3 टाइप। वन इज कॉन्वेक्शनल रेन, सेकेंड वन इज ऑरोग्राफिक, थर्ड वन इज साइक्लोनिक। ओके, तो स्टार्टिंग क्या है? ऑरोग्राफिक लिफ्टिंग। आंसर क्या है? सी। ओके, नेक्स्ट, द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स रिसीव रेनफॉल ड्यू टू? आंसर ए इज करेक्ट, साउथ वेस्ट मानसून। ये साउथ वेस्ट मानसून की वजह से सारा कुछ हो रहा है ना। Which state in India experience the longest rainy season? कौन सा आंसर है? केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया? एवरेज रेनफॉल क्या है, कितना है? आंसर सी।
Which region of India is most prone to cyclone? क्या है? ईस्टर्न कोस्ट, and option B is correct. Next question. Which season in India is characterized by dry and hot winds called loo? क्या है? समर में. C. Answer is C is correct. Next. Which Indian state experienced the phenomena of Kala Vaisakhi during the pre-monsoon period? क्या है? वेस्ट बंगाल या ओडिशा? ओडिशा तो नहीं है, वेस्ट बंगाल. The worst of monsoon refers to beginning of monsoon rainfall and नहीं beginning. Okay, next question. Which ocean current influence the Indian monsoon? कौन सा है? सोमाली. सोमाली ऑप्शन. डायरेक्ट आंसर करने से अच्छा है, क्योंकि अगर ऑप्शन में सारा पढ़ूंगी. City in India experience a semi-arid climate. Which city in India experience a semi-arid climate? क्या कौन सा है? हैदराबाद. कौन सा है? इसका मीनिंग क्या है पता है? हैदराबाद में ना ठंडी नहीं होती है ज़्यादा, गर्मी भी नहीं, बारिश भी ज़्यादा नहीं, कुछ भी ज़्यादा नहीं, सब कुछ लिमिटेड. मतलब बहुत अच्छा लगेगा. आप एक बार हैदराबाद आके घूम के जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which Indian region is known as the rainiest spot on earth? ये भी वही है. आंसर बी. मैं पहले बोल दी, इसको एक्सप्लेन करना कोई भी ज़रूरत नहीं है. आगे चलते हैं. द रिट्रेटिंग monsoon winds blow from land to sea. Next question. Which of the following atmospheric events causes maximum rainfall in northwestern part of India? आंसर डी इज करेक्ट. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है. द क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? क्या है? रेनफॉल की वजह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अक्टूबर एंड नवंबर मंथ गिव मोर रेनफॉल इन. क्या होगा आंसर? आंसर बी इज करेक्ट. ये कोरोमंडल कोस्ट को थोड़ा कहाँ पर है, क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ मैंने. ये इंडिया है, ये है, ये ईस्टर्न कोस्ट है. ये ईस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. ईस्टर्न कोस्ट. तो इधर हम लोग नेशनल एंथम बोलने टाइम बोलते हैं ना, उत्कल बंग उत्कल. ये उत्कल कोस्ट है. क्या है? उत्कल कोस्ट. कहाँ पर है? उत्कल कोस्ट ओडिशा. नेक्स्ट नीचे आंध्र कोस्ट है. क्या है? आंध्र प्रदेश, आंध्र कोस्ट. उसके नीचे कोरोमंडल कोस्ट. क्या है? कोरोमंडल कोस्ट. कहाँ पर है? ये तमिलनाडु. पूरा तमिलनाडु और आंध्र का कुछ मिला के वो कोरोमंडल कोस्ट हुआ है. वो तो जो कोरोमंडल कोस्ट है ना, वो तमिल में क्या बोलते हैं पता है? वायन घाट. क्या? PAYAN घाट के नाम से जाना जाता है. ये जो ईस्टर्न कोस्ट थ्री रीजनल लेवल पे, थ्री रीजनल लेवल जो है उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. जैसे वेस्टर्न, इधर वेस्टर्न कोस्ट है, ये भी रीजनल लेवल पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कितना? 3. ये जैसे 3 हुआ, ये भी 3. देखिए इसको मैं क्लीन करती हूँ.
वेस्टर्न को समझेंगे अच्छे से फिर से। ईस्ट तो समझ आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये वेस्टर्न है। वेस्टर्न वेस्ट में इधर है गल्फ ऑफ खम्बट। क्या है? गल्फ ऑफ खम्बट। ये ईस्टर्न कोस्ट क्या है? वेस्ट में ये वेस्टर्न कोस्ट क्या है? नॉर्थ में गल्फ ऑफ खम्बत से साउथ, इधर साउथ है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ये क्या है? नॉर्थ में गल्फ ऑफ खम्बत से साउथ में केप कमरिन। क्या है? केप कमरिन तक है। इसमें कुछ भी डेल्टा बिल्कुल जैसे ना होने के बराबर ही है। ही वेस्टर्न कोस्ट लाइन को 3 रीजनल लेवल में डिवाइडेड किया गया है। जैसे वन इज इधर है कनकन कोस्ट। ये क्या है? नॉर्थ में, मैं इधर लिख देती हूँ कनकन कोस्ट। ये क्या है? नॉर्थ में गुजरात से, ये गुजरात से गोवा तक, साउथ में गोवा तक है। कौन सा कोस्ट है? कनकन कोस्ट। नेचुरली इसी कोस्ट में क्या है, जो हार्बर है ना, उसमें अच्छा सुइटेबल होता है हार्बर के लिए। नेक्स्ट फर्स्ट वन इज कनकन कोस्ट, सेकंड वन इज कर्नाटका कोस्ट। इधर ही है कर्नाटका कोस्ट। कहाँ पर सिचुएटेड है? कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है। इधर एक मंगलूर पोर्ट है। क्या है? मंगलूर पोर्ट है, जो कि कर्नाटक का सबसे मेजर पोर्ट है, लोकेटेड है उसमें ही है। और थर्ड वन इज मालाबार पोर्ट, इसमें है, इधर ही है। मैं इधर ही लिख देती हूँ मालाबार कोस्ट। मालाबार ज्वेलरी है ना, ये कहाँ पर है? केरल में है। कहाँ पर है? केरल स्टेट में को रेफर करता है मालाबार कोस्ट। आई होप ईस्टर्न कोस्ट और कोस्ट लाइन और वेस्टर्न कोस्ट लाइन में क्या क्या, ये भी 3 रीजनल पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, उसको भी 3। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप स्किप नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच क्लाइमेटिक रीजन आर हरियाणा एंड पंजाब इंक्लूड? कौन सा है? बी, स्टेप बी। नेक्स्ट, which of the following is incorrect answer with respect to factor affecting the climate of India? कौन सा है? ऑप्शन ए ही होगा। पॉल्यूशन डेंसिटी, पॉल्यूशन की वजह से, सॉरी पॉल्यूशन, पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं, पॉल्यूशन वजह से तो होगा, लेकिन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन डेंसिटी, इसकी वजह से नहीं होगा। देखिए इनकरेक्ट, यही इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।